नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर हार्दिक स्वागत हो। मैं प्रकाश सोलंकी मेवाड़ इतिहास के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए टारगेट विद बलराम स्वामी चैनल को जैसे ही आप ओपन करोगे तो मेवाड़ इतिहास के 13 पार्ट आपको मिलेंगे। आज जिस पार्ट की हम चर्चा करेंगे वो पार्ट कौन सा है दोस्तों? वो है 14 नंबर पार्ट। देखो 13 नंबर पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि विक्रमादित्य, बनवीर और रतन सिंह और राणा सांगा का जो इतिहास हमने 12 नंबर में छोड़ दिया था। आज हम पढ़ेंगे उदय सिंह के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे 14 नंबर में महाराणा उदय सिंह जी को। किसको साथियों? महाराणा उदय सिंह जी को। महाराणा उदय सिंह की यदि हम बात करें तो महाराणा उदय सिंह का वास्तव में शासनकाल आता है 1540 से लेकर 1572 तक। ओकिंगो शासनकाल है, उदय सिंह है। लेकिन एक अपन बात पढ़ी कि उदय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो वो हुआ था कद 1537 में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था साथियों। 1537 कुंभलगढ़ दुर्ग में। अब देखो, जब ये राज्याभिषेक हुआ था तो उस समय एक तो पालिका था, उसका नाम क्या था? सोनगरा अखीराज। क्योंकि आपको पता होगा कि सोनगरा अखीराज ने अपनी पुत्री जिसका नाम था जयंत बाई, और इस जयंत बाई की शादी क्यों कर दी? उदय सिंह कर दी। और इसके अलावा मारवाड़ राजघराने से एक और था, उसका नाम था मैफोर मारवाड़ और मैफोर मालदेव था। और मालदेव का साथ भी किसको मिल गया? उदय सिंह को। तो उदय सिंह क्या बन गया? मारवाड़ का नहीं दोस्तों, मेवाड़ का क्या बन गया? शासक बन गया। अब देखो, मारवाड़ का सहयोग मिला, हीरा पाली का सहयोग मिला, तो उदय सिंह मेवाड़ का शासक बन गया। 1537 में राज्याभिषेक तो हो गया, लेकिन समस्या ये थी कि उधर चित्तौड़ में कौन था दोस्तों? बनवीर चित्तौड़ में था। अब उदय सिंह यहाँ से एक छोटी सी सेना लेके चलता है, सीधी चढ़ाई किस पर करेगा? अब बनवीर पर। क्योंकि बनवीर आपको पता हो तो एक दासी पुत्र था, और दासी पुत्र के अधीन मेवाड़ी लोग रहे, ये उनके दिमाग में नहीं था। मेवाड़ी लोगों के एक ही दिमाग में था कि हम दासी पुत्र के अधीन थोड़ी रहेंगे, दासी पुत्र को अपना राजा कैसे मान लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है, 1540 के अंदर एक युद्ध होता है, उसका नाम है मालवी का युद्ध। और मालवी का युद्ध कहाँ हुआ था दोस्तों? उदयपुर के अंदर। और इसमें बनवीर की हार हो जाती है और उदय सिंह की जीत हो जाती है। तो बताइए, उदय सिंह का वास्तविक शासनकाल 1540 से शुरू होकर 1572 तक था। ये तो इसकी है प्रारंभिक इंट्रोडक्शन। अब एक बात और ध्यान रखिए कि उदय सिंह की एक ही रानी ही नहीं, वास्तव में लिस्ट निकल लग रही है कि उदय सिंह की 20 रानियां ही। वास्तव में तो लिस्ट आई है कि उदय सिंह की 20 रानियां ही, और उदय सिंह का 25 बेटा। पुत्र कितने थे दोस्तों? 25 पुत्र। लेकिन 2 रानियां फेमस ही, एक तो और एक और रानी ही पिंगो नाम के हो, धीरबाई के दो या रानी बटियाणी के दो। इसका भी एक पुत्र था, उसका नाम था जगमाल। यदि हम देखें जगमाल को तो जगमाल छोटा पुत्र था, और इस जयंत बाई के एक पुत्र पैदा हुआ था जब उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था 1540 में। 1540 में इसका शासनकाल शुरू होता है, 72 तक है। तो 1540 जब शासनकाल शुरू होता है, बेटे में एक और पुत्र पैदा हो जयंत बाई के, उसका नाम क्या था? किक्का था दोस्तों। क्या नाम था? किक्का। बिंगो नाम किक्को रख दियो तो अड़ तक कोई प्रॉब्लम को नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले।
ले लिया होगा साथियों आपने इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो क्या बात है, अब बात आ है कि किन पढ़न लाग रहे हैं उदय सिंह जी ने। अब आप यदि उदय सिंह की बात करा तो उदय सिंह को शासनकाल है 1540 लेकर कर तक है 1572 तक है। एक बात ध्यान रखिया कि जिको उदय सिंह है ये उदय सिंह में साथ ही साथ याद करना पड़ेगा था ना, साता ही साता याद करने पड़ेगा। साता किया देखो, एक तो इनको राज्याभिषेक होयो कद होयो करो याद 37 में होयो सातो, एक याद रखा फिर इनको 1540 लेकर 1572 तक इनको राज्याभिषेक हो तो फिर सातो, फिर याद रखा 1557 में क्या करो फिर सातो, फिर याद रखा 1567 में क्या हुआ फिर सातो। अब याद करना है नोक को मतलब 1559। तो कहीं कोई सन में प्रॉब्लम नहीं है। पहलो सातों के हो इसका राज्याभिषेक, दूसरा साता क्या है इसकी मृत्यु को समर्पित है, तीसरा साता युद्ध को समर्पित, चौथा साता युद्ध को समर्पित और एक है नोको बस। इसमें उदय सिंह की कोई स्थापना की घटना है। अब एक चीज ध्यान रखिए, इसका विरोधी कौन था, किसका विरोधी उदय सिंह के। उदय सिंह के साथ जिन्होंने आक्रमण किया, जिन्होंने उदय सिंह को आंख दिखाई ना, वो कौन से थे तो अभी देख लिया। एक तो हो बोई मालदेव, पहले तो बहुत मित्रता थी मालदेव की किसके साथ उदय सिंह के साथ, जब उदय सिंह का राज्याभिषेक करवाया था। गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो हो गयो मालदेव। अब देखो अब दूसरो कौन हो, दूसरो हो हाजी खां। कौन हो हाजी खां, अकबर के समय का था ये हाजी खां। और कौन हो, और देख लो अकबर खुद हो, अकबर खुद हो। अकबर के बाद कौन हो तो वो कौन हो शेरशाह, शेरशाह सूरी। मतलब ये जो थे ना ये विरोधी थे, मालदेव विरोधी हो गयो, हाजी खां विरोधी हो गयो और शेरशाह सूरी भी के हो गयो विरोधी हो गयो। तो अब देखो एक बात पढ़ाता बा है कि इसका शासनकाल हो गया, राज्याभिषेक हो गया, मृत्यु होगी। पहली बात आती है 1557 की। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट लेना आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो देखो दोस्तों मैं बात करता हूँ उदय सिंह और मालदेव की अनबन किया होगी। पहली बहुत गहरी मित्रता थी लेकिन बाद में अनबन कैसे हुई ये बात ने देख लिया। अब देखो इन्हें मारवाड़ में कौन है, तो मारवाड़ में कौन बैठे है बताओ, मालदेव है। और इन्हें अट्ठे कौन है, उदय सिंह है। उदय सिंह के पास में खैरवा का ठाकुर था और खैरवा का ठाकुर जो था ना उसका क्या नाम था, जेतर सिंह था। एक जेतर सिंह हम पहले पढ़ के आए हैं मेवाड़ में, तेज सिंह का पिता, और एक जेतर सिंह ये है। अब जेतर सिंह यहाँ से चला और यहाँ आ गया, किसके पास आ गया, मालदेव के पास चला गया मारवाड़ के अंदर। अब जेतर सिंह की यदि बात करें तो जेतर सिंह के पास 2 बेटियां थी और इसने एक बेटी, बड़ी बेटी जिसका नाम था स्वरूप दे, और इसका शादी किसके साथ कर दिया, मालदेव के साथ इसका विवाह कर दिया। लेकिन इसी स्वरूप दे के जो पुत्र जन्मता है वो रावचंद्र सेन जन्मता है। और रावचंद्र सेन आपको पता हो कि जिसे मारवाड़ का प्रताप कहा था, किसने कहा था, देबू और देव ने कहा था। और महाराणा प्रताप के परिपथ पर चलने वाला ही वो रावचंद्र सेन था जिसे इतिहास भूल चुकी है। दोस्तों आप मत भूलना, इतिहास उसे भूल चुकी है। अब देखो स्वरूप सिंह, एक स्वरूप सिंह ही मोटी लड़की, एक छोटी लड़की ही बहुत सुंदर थी, छोटी लड़की बहुत सुंदर ही किंगी जेतर सिंह की। अब समस्या आई कि स्वरूप सिंह ने मालदेव के साथ विवाह हो गया तो मालदेव ने बलाल खेरवा जागीर किसको दे दी, फिर देखो बलाल और खेरवा की जागीर जेतर सिंह को दे दी
और जेतर सिंह मारवाड़ में रहने लग गया। मालदेव रोज आता। अब ज्वाई है, ज्वाई तो रोज को आवे तो भी मना को नहीं कर सका, ज्वाई तो आवे को, लेकिन ज्वाई आवे की खातर वो पतो कौन चालो, बाद में तो पतो चालो कि ज्वाई जी तो छोट की बेटी खतरा था। अब क्या हुआ, जेतर सिंह को कहा मालदेव ने, कहा भाई तेरी छोटे वाली लड़की है ना, उसको भी मेरे साथ ब्याह दे। तब जेतर सिंह यहाँ से नाराज होकर वापस आ गया था, इसकी शरण में यहाँ गया था और यहाँ ये वापस आने का टारगेट हो गया। और छोटी लड़की की शादी किसके साथ कर दी थी, उदय सिंह के साथ दोस्तों। इसीलिए उदय सिंह की 20 रानियां थी। अब मालदेव और उदय सिंह के बीच में अनबन होगी दोस्तों, अनबन आई, छोटी सी अनबन। पहली मालदेव के सागे अनबन ही। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइव आया करो, और जो अन्य मित्र हैं उनको भी कहा करो कि आप लाइव आओ, ताकि बहुत बेनिफिट मिलेगा, अच्छी ट्रिकें मिलेगी, अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा। कॉन्सेप्ट दोस्तों सब कुछ करवा सकता है, धैर्य सब कुछ करवा सकता है। यदि किसी पत्थर को फेंकते जाओगे तो कभी निशाना लग ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो, अब आ गयो हाजी खां। अब अटे पहली अट मारवाड़ हो, अब अट आ गयो आपनो अजमेर। अजमेर में एक क्षेत्र पड़ा है, बिंगो नाम है हरमाड़ा, ठीक है दोस्तों, हरमाड़ा। और हरमाड़ा में कौन है, हाजी खां है। अब देखो क्या हुआ, हाजी खां और उदय सिंह के बीच में आक्रमण हो गया। कद होयो, 7 ने होयो, मतलब 1557 ने युद्ध होयो। और 1557 ने जन हाजी खां और उदय सिंह के बीच में युद्ध हुआ ना, तो मालदेव ने सोच लिया कि अब आपा बतावांगा उदय सिंह ने कि मेरी ताकत क्या है। तुमने ना उस लड़की के साथ ब्याह करवाया है जिस लड़की को मैं बहुत लाइक करता था, ठीक है। अब इसके तरफ कौन हो गया, हाजी खां के तरफ कौन हो गया, वही मारवाड़ का मालदेव है। पर हाजी खां है पर हरमाड़ा का युद्ध तो जीत गया हाजी खां, हार गयो उदय सिंह। 1557 की बात है साथियों। उदय सिंह हार गयो, जीत्यो कौन, हाजी खां। सहयोग किन दियो, मालदेव है पर हरमाड़ा का युद्ध, ओ हो गयो हाजी खां युद्ध। अब यदि थाने पूछ लिया है कि बताओ हाजी खां के समय दिल्ली का, या फिर जिस समय क्या हुआ था, हरमाड़ा का युद्ध हुआ था, उस समय दिल्ली को शासक कौन हो, तो बताओ कौन हो। बी टाइम दिल्ली को शासक कौन हो, बताओ जल्दी। तो 57 में कौन हो, अकबर हो। और दिल्ली को शासक बी टाइम अकबर हो। अकबर कोई सेनापति हो हाजी खां, ठीक है साथियों। तो यहाँ ये थी एक पहली लड़ाई, और इसको भी हम साफ कर देते हैं। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास बात है। वो ख़ास बात क्या है, वह है कि 1543 की बात है। अट्ठे पड़े चित्तौड़, ओ लियो जी नक्शो बना लिया थोड़ा सा भारत को। अट्ठे दिल्ली आ गई। दिल्ली की यदि आप हम बात करा तो 1539 और 1540 में क्या होयो, अट्ठे होयो चौसा को युद्ध, किस होयो चौसाड़ो युद्ध, और अट्ठे होयो बिलग्राम को युद्ध। बिलग्राम का युद्ध और चौसा का युद्ध 2 होया। बाबर के बाद हुमायूं शासक बना था। वो लिस्ट मैंने आपको बताई थी, 13 नंबर भाग में जाना, इधर लिस्ट बताई थी, उसको देखना। बाबर के बाद हुमायूं के बाद क्या हुआ कि 1540 में बिलग्राम में हरा दिया था हुमायूं को, और शेरशाह सूरी शासक बन गया था। कौन बन गया था, शेरशाह सूरी शासक बन गया था। कहाँ का शासक बन गया, दिल्ली को। अब शेर है तो की करेगा। शेरशाह सूरी ने यहाँ से क्या किया, 1540 में शेरशाह सूरी बन गया, और 1543 में इसने चित्तौड़ जीतने की योजना बना ली। यहाँ चित्तौड़ है। उदय सिंह ने पहले पता चल गया भी अपनी स्थिति बहुत कमज़ोर है, 3 ही साल हुआ है,
पहली भी बनवीर ने मारियो बीऊ पहली स्थिति भी यहाँ माड़ी ही सारांगी रतन सिंह की विक्रमादित्य की बनवीर की बांगी बाड़ी। तो इन कह करियो कि जो चित्तौड़ दुर्ग की जो चाबियां थी ना, चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां, वो एक लकड़ को बॉक्स लियो और बी में वह चाबियां गाली और सीधी शेरशाह सूरी ने पहुंचा दी। शेरशाह सूरी युद्ध कौन करियो ये भी देखो। 1543 के अंदर शेरशाह ने युद्ध क्यों नहीं किया, कारण क्या है? उसका कारण है कि उदय सिंह ने अधीनता पहले स्वीकार ली, बोले ले जो चाबियां ले जोगा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन शेरशाह सूरी ने एक योजना बनाई कि चित्तौड़ अधीन ना हो, चित्तौड़ जो है वो स्वतंत्र ना रहे, हमारे अधीन रहे, इसलिए यहाँ किसको छोड़ दिया? खवास खां को छोड़ दिया। बोलो खवास खां तू हट बैठो रहे, यदि उदय सिंह आंख दिखावा तो बुला ली मैं। उदय सिंह बहुत शांत रहा, बहुत शांत रहा। लेकिन 1545 में क्या हुआ कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई और जी 1545 में शेरशाह की मृत्यु हुई, उदय सिंह आज़ाद हो गया। अब उदय सिंह खवास खान के दारे भगा दियो, चालो के उदय सिंह। तो ये भी एक लड़ाई तो नहीं है, सहायक संधि मान लो, चाहे आप संधि कर ली शेरशाह बस। लेकिन ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ के किस शासक ने शेरशाह सूरी को चाबियां दी थी, देखो बॉक्स में बंद करके। आपसे ये प्रश्न है कि बताइए गज सिंह की दासी कौन थी, जसवंत सिंह सेकंड की दासी कौन थी, विजय सिंह की दासी कौन थी? जल्दी कमेंट करो दोस्तों, मैं आगे बता रहा हूं। ये थी शेरशाह के साथ। लो जी आ भी हुई कंप्लीट। अब देखो आप शेरशाह वाली पढ़ ली, आप हाजी खां वाली लड़ाई पढ़ ली, मालदेव तो हाजी खां के सागे मिल के लड़ाई करी। अब रहेगी अकबर की लड़ाई। अकबर की लड़ाई में पहली थाने एक बात बताऊं मैं, बात कद की है 1559 की बात है। 1559 की बात है कि 1559 में के हो बात। तो देखो 1559 में पहली बात तो आ है कि ऊपर उदयपुर नगर बसाया। किन बसाया उदयपुर नगर? उदयपुर राजधानी किसने बनाया था? जब भी प्रश्न आ जाए तो याद रखिए उदयपुर राजधानी किन बनाई? उदय सिंह। कद 1559 में। अब एक और प्रश्न है, इसी दिन क्या करवाया इसने? उदय सागर झील का निर्माण करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा सागर है? उदय सागर। क्या है ये? झील है। उदय सागर झील को निर्माण करवाया। इस झील का निर्माण करने वाली नदी जब भी पूछे तो आप करोगे आयड़ नदी है। इस झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? आयड़। आयड़ कट्ठू निकला है तो याद रखिया गोगुंदा की पहाड़ी पड़े उदयपुर में। इस यही गोगुंदा की पहाड़ी है जहाँ उदय सिंह शरण लेता था, भागकर इसी पहाड़ियों में जाता था। यदि प्रश्न आ जाए इस झील से निकलने वाली नदी कौन सी है? जन करोगा बेड़च। ई बेड़च पर चित्तौड़ शहर बसा हुआ है और बेड़च और गंभीरी पर चित्तौड़ दुर्ग बसा हुआ है साथियों। आया समझ अड़ तक? तो ई दिन के होयो 1559 में ही, तो याद रखा ई दिन होयो अमर सिंह को जन्म होयो। देखो इसी को तो कहते हैं कॉन्सेप्ट। अमर सिंह को के होयो ई दिन जन्म होयो। 1559 में उदयपुर बसा, 1559 में उदय सागर झील का निर्माण, 1559 में अमर सिंह का जन्म और 1559 में ही क्या हुआ? इसी दिन अकबर जो था, दो ऊपर है दो ए पर, अकबर की ग्वालियर विजय हुई थी। कौन सी विजय दोस्तों? ग्वालियर विजय हुई थी अकबर की। किन दिन हुई? तो याद रखा इन दिन हुई। राम शाह को पराजित किया था, ग्वालियर किले पर अधिकार किया था अकबर ने 1559 दोस्तों। कितने? 1 2 3 4 चीजें हमने पढ़ ली 1559। अब इसको मैं एक बार साफ कर दूं दोस्तों। अब एक चीज देखा थी, इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट और तरीके दोस्तों। अब यदि थारकन आ जाए 1059 ने क्या हो
देखो बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, अति लघु तब महत्वपूर्ण। यदि आज 1359 में क्या हो, यदि आज 1459, फिर आज 1459, फिर आज 1459, 1559 पढ़ लियो, अब आज 1659, अब आज 1959। 59 का आंकड़ा है दोस्तों। एक दिन क्लास लेके आऊँगा, आप सब अपने अपने जो जन्मदिन है ना, जैसे 1994 है, किसी का 96 है, 2000, 2004, 5, 6, उसमें लिख देना। किसमें? आप अपने कमेंट बॉक्स में, ताकि जब भी मैं क्लास लाऊंगा तो आपके जन्मदिन पर क्या हुआ भूगोल में, क्या हुआ इतिहास में, क्या हुआ संस्कृति में, क्या हुआ करंट जीके में, सारे तथ्य लेके आऊंगा दोस्तों। इस प्रकार जैसे ये है, देखो ठीक है। अब देखो इन दिन के हो, इन दिन एक आमेर को शासक हो, बिंगो नाम के हो कोकिल देव, और कोकिल देव इन दिन के करियो अलपुर नगर बसायो। किसोपुर है, अलपुर नगर इन दिन बसायो कोकिल देव। कद 1059। इन दिन के होयो, इन दिन होयो जैसलमेर का दूसरा साका। लो जैसलमेर को दूसरो साको होयो इन दिन। कि दिन 1359। अब 1359 है तो 3 बार आ गया 1459। अट्ठे के है मई, अट्ठे के है मो, अट्ठे की है मैं, बस तो चलिए दोस्तों। अट्ठे है मेहरानगढ़ की स्थापना ही दिन हुई, जोधपुर नगर की स्थापना ही दिन हुई। देखो मेहरानगढ़ दुर्ग सूर्यवंशी किला ई दिन स्थापना हुई, राव जोधा स्थापना करी। मोहपुर के है मोहम्मद खां, ये झुंझुनू का पहला नवाब था दोस्तों। झुंझुनू का पहला नवाब मोहम्मद खां था। और झुंझुनू की स्थापना, झुंझुनू का नामकरण देखें तो वो झुंझार जाट नेहरा के नाम पर पड़ा था साथियों। अब देखो 1450 में मोहम्मद खां नवाब था, झुंझुनू का पहला नवाब। किंग हो झुंझुनू को पहलो नवाब, इंगो बेटो हो, बिंगो नाम हो समस खां। और समस खां 1459 में झुंझुनू पर अधिकार करता है और एक समस तालाब और एक समसपुर नगर बसाता है झुंझुनू के अंदर। एक समस तालाब लिखी दूँ, आज भी झुंझुनू पढ़ा आप ज्योग्राफी में, एक समसपुर नगर वो भी पढ़ा। अब आज जो 1659 कमेंट करना 1659 में क्या हुआ था। इतने मैं 1959 में बता देता हूँ। काजरी की स्थापना हुई, काजरी जोधपुर में पड़ा है। और 8 हो दोराई का युद्ध, दोराई कटे अजमेर में, शाहजहां का बेटा दोराई, दारा सिको, अजमेर, औरंगजेब और दारा सिको के मध्य युद्ध हुआ था दोराई का 1659 में। अजमेर में हुआ था दोराई का युद्ध, औरंगजेब और दारा सिको के मध्य। तो ये देखो इसे कहते हैं साथियों कॉन्सेप्ट, साथ में सारी बातें इंपॉर्टेंट याद हो रही है। इसका स्क्रीनशॉट लो, तो ले लिया होगा दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो और क्या पढ़ा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको अपने पढ़ना है। लो दोस्तों अब देखो, अब छोटा सा नक्शा बना देता हूं मैं। लो और यो बस छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा ये नक्शा नहीं है। अपने को ज़्यादा बड़ा नक्शा चाहिए ही नहीं, छोटा सा चाहिए। यहाँ पर है और यो है दिल्ली, और दिल्ली को शासक कौन है? अकबर है। और यो अकबर। मेवाड़ में कौन है? उदय सिंह। कट्ठे उदय सिंह, मेवाड़ में उदय सिंह। और दिल्ली को शासक कौन है? वो है अकबर। जल्दी कमेंट करना अकबर का शासनकाल क्या है, अकबर का समयकाल। कमेंट करो अकबर का समयकाल क्या है। अब उदय सिंह और अकबर के बीच में एक लड़ाई हुआ है। 8 लिख दो मैं, लड़ाई 8 बना दिया लड़ाई यहाँ पर, ठीक है। कद की लड़ाई है? 1567 की लड़ाई है। आई 7 की लड़ाई है, लड़ाई सारी 7 की हुआ है।
ठीक है। अट्ठे पड़े चित्तौड़, ठीक है दोस्तों, और चित्तौड़ दुर्ग अट्ठे, ये दुर्ग ने राजस्थान को गौरव कहते हैं। आधुनिक गौरव पोखरण जैसलमेर को कहते हैं दोस्तों। ये चित्तौड़ राजस्थान का गौरव, राजस्थान का सिरमौर किला है। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ यही है। अब अकबर के सामने ये था कि अकबर को जाना है किधर, इधर मालवा जाना है और इधर अकबर को जाना है गुजरात। यदि अकबर को गुजरात और मालवा जाना है तो चित्तौड़ से होके जाना पड़ेगा साथियों। तो समझ लो, मालवा जीतेगो, गुजरात जीतेगो तो चित्तौड़ तो मार्ग में है, और चित्तौड़ वाला जब मार्ग बंद कर दियो नहीं तो अकबर का सारा कुछ जीतना बंद हो जाएगा। ये भी अकबर के सामने एक समस्या ही कि उदयपुर को पहले जीता जाए, मेवाड़ को पहले जीता जाए। अब देखो, मालवा को एक शासक को बिंगो नाम हो बाज बहादुर, और बाज बहादुर ने 1562 में शरण दे दी किण उदय सिंह। अठू बाज बहादुर सीधो कटा आयो, अठा आ गयो, और बाज बहादुर ने शरण ही मार्गू मिल गई कटे मेवाड़ के अंदर। तो पहली ये शरण जो थी ना, और लड़ाई को पहलो कारण हो देखो बाज बहादुर को शरण देना। इनने ये भी आपा देखा तो अट्ठे पड़े मेड़ता नागौर में। मेड़ता में एक शासक था, उसका नाम था जयमल राठौड़। जयमल राठौड़ सफरुद्दीन से लड़ता हुआ हार गया था। सफरुद्दीन ने हराया था इसको, साफ कर दियो, जयमल ने साफ कर दियो। कद 1562 में ओ भी किंकन आ गयो और सीधो ही मार्गों कटा गयो, उदयपुर में आ गया उदय सिंह के पास। जयमल राठौड़ किन हरायो, सफरुद्दीन हरायो। कद हरायो 1562 में, किन हरायो, जयमल राठौड़ को हरायो। अब इनने भी शरण दे दी, इनने भी शरण दे दी। अब शरण तो दे दी, और ये शरण देने का काम ही पहली लड़ाई का कारण था, बना लड़ाई का कारण। अब देखो, उदय सिंह को एक बेटो हो, बिंगो नाम हो शक्ति सिंह, के नाम हो शक्ति सिंह। और शक्ति सिंह अठू चाल्यो, यहाँ ओ चाल्यो शक्ति सिंह, ओ चाल्यो सीधो ओ चाल्यो उठे कि पिताजी बाज बहादुर और जयमल राठौड़ को शरण दे रहा है तो अपने किसी के पास शरण देने चले जाते हैं। ओ किंग कन शरण लेने चाल पड़ो अकबर कन। अकबर अठे एक बात के दीन है कि देख शक्ति सिंह, मैंने सब राजपूतों को जीत लिया है। बोले हैं, बोले हाँ, लेकिन मेवाड़ को जीतना जरूरी है। शक्ति सिंह पाछो चाल्यो उठो। शक्ति सिंह ने ओ चाल्यो, ओ आ गयो पास, अठे आ गयो तो नठू साफ कर दिया। शक्ति सिंह पाछो आ गयो, ओ आवे शक्ति सिंह। आऊँ तो ही पापा ने बोलियो उदय सिंह ने कि पापा, अकबर ये कह रहा था कि मेरे को मेवाड़ राज्य पर आक्रमण करना है। तो उदय सिंह सेना बनानी तैयार कर दी। इन सेना दो भागा में बांट दी उदय सिंह। पहली इनकी हो क्या, ओ है गिरवा, ओ है गोगुंदा और ओ है उदयपुर। गिरवा, गोगुंदा और उदयपुर। बोले अठे तो मैं जाऊंगा, क्योंकि ध्यान हो कि ये पहाड़ियाँ ना किसी को मरने नहीं देती। गिरवा की, गोगुंदा की, जहाँ उदयपुर बसा हुआ है पहाड़ियाँ हैं, कोई कहीं मिलता नहीं है इनमें। तो अठे बोले उदय सिंह कि मैं जाऊंगा इनली तरफ, और इनली तरफ सेना बना ली। बोला एक तो जयमल जाएगा, चित्तौड़ में कौन संभालेगा, जयमल, और एक संभालेगा फत्ता सिसोदिया। आन दोनों ने कटे भेज दिया, चित्तौड़ में भेज दिया। तो चित्तौड़ में कौन संभालेगा सेना, जयमल और फत्ता सिसोदिया। और गोगुंदा, गिरवा, उदयपुर में कौन संभालेगा, उदय सिंह। तो इतना स्क्रीनशॉट लो, सेना दो भागों में बंट चुकी है साथियों। अब देखो क्या हुआ, जब सेना दो भागों में बंट चुकी है तो अब क्या हो, ओ लो, एक बार पूरे इंसाफ कर दिया, ओ लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो दोस्तों।
और अपने अपने 5-5 दोस्तों को शेयर कर ही दिया करो, ताकि आप भी मोटिवेट रहो और हम भी मोटिवेट रहें कि हमें भी बहुत अच्छे बच्चे लाइव आ रहे हैं और अच्छे तरीके से इतिहास को पढ़ रहे हैं। ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं भारतीय इतिहास। अब देखो क्या हो, अब 8 अकबर दिल्ली में और यो लाल है अकबर, और 8 कौन है, उदय सिंह है। बता दियो भाई, उदय सिंह सेना ने 2 भागा में बांट दी। ओ है 8 चित्तौड़ दुर्ग। ई दुर्ग में कौन है, जयमल है, और एक और कौन है, फत्ता है। एक तो फत्तो है और एक जयमल है। अकबर ने सीधा अटैक कर दिया यहाँ पर, ओ कर दियो। और अटैक कद करियो 1567 में करियो अटैक। ए फॉर अकबर, ए फॉर अटैक, चित्तौड़ पर कर दिया। बी टाइम चित्तौड़ में जयमल मेड़तिया, फत्ता सिसोदिया, और जयमल को एक भतीजो भी को नाम हो कल्ला जी राठौड़, वो भी मेड़ता को ही हो राठौड़। मीरा को भतीजो और जयमल का भी भतीजा दोस्तों। अब ये 8 अकबर एक चाल खेली कि 8 पड़े 8 पड़े 8 पड़े 8 पड़े नगर, और 8 पड़े पिंडोली, और 8 एक और क्षेत्र पड़े काबर। 8 आपकी सेना को डाल दियो पड़ाव, वो डालियो पड़ाव। किन डाल दियो पड़ाव, अकबर 8 पड़ाव डाल दियो। और जब अकबर 8 पड़ाव डालियो, बीन टाइम देखो क्या हो, 8 वो सूरजपोल और ये पूर्व में सूरजपोल। सूरजपोल के बिल्कुल सामने तोप खानो लगा दियो, किन अकबर, ओ लगा दियो अकबर तोप खानो 8 लगा दियो सूरजपोल के सामने। ओ है सूरजपोल, और बिल्कुल ही सूरजपोल के सामने के लगा दियो तोप खाना। तोप खाने का अध्यक्ष कौन हा, वो बहुत अच्छो पर्सन है, बहुत शानदार है। एक तो हो सूजा खां, कौन हो, सुजान खां लिख दियो। एक हो कासिम खान, लो जी, और यो कासिम खां। एक हो टोडरमल, वित्त मंत्री हो भी यहाँ टोडरमल देखा तो अकबर की सेना में। नवरत्ना में एक रतन हो टोडरमल, और फैजी 2 भाई थे ये, सूजा खां, कासिम खां, टोडरमल। सैफ और सूजा, सैफ और सूरजपोल के सामने आ बिछा दियो तोप खानो, ताकि दुर्ग ने नष्ट करना है, बस दीवारें गिरानी है, बस खत्म करनी है। तब क्या हुआ, जयमल बेचारा क्या कर रहा था कि यहाँ दीवार पर घूम रहा था, और सीधी इधर से आ गई अकबर की एक तोप, उसका नाम था संग्राम बंदूक। किसी बंदूक की नाम याद रख, क्या, संग्राम बंदूक। और ई बंदूक को गोड़ो लाग्यो जयमल के पैर के अंदर, और जयमल पैराऊ हो गयो जख्मी। अब पैराऊ जख्मी हो गयो, क्या करियो कि कल्ला जी राठौड़ ने अपने चाचा को ऊपर उठा लिया, बोला चाचा तू ऊपर से काट और मैं नीचे से काटता हूँ। इसलिए कल्ला जी क्या है, 4 हाथों के देवता है। 4 हाथों के देवता किन के वे, कल्ला जी को। अकबर देख के बोल बाप रे बाप, तो 4 हाथों लड़े। और आ लड़ाई कद हुई, आ हुई 25 फरवरी ने, और 1568 के अंदर हुआ था यहाँ पर, क्या, केसरिया। एक पर्सन यूँ पहली वाली क्लास में था कमेंट आयो क्या गुरुजी 1534 में साका हुआ। नहीं दोस्तों, ज्वार बाई ने जो साका किया था ना, 34 में युद्ध किया था। किसने किया था सोचो। और जो बहादुर शाह ने युद्ध किया था वो 34 में किया था। साको तो 35 ने होयो, मार्च ने होयो वो भी, तो मार्च 1535 है दोस्तों, उसको आप सही करना। ये लड़ाई तो ही 6-7 में, और साको कद होयो 1568 में, ओ होयो 8 साको। अब गुरुजी साको केसरियो कर लियो फत्ता ने, और 8 जोर कर लियो कौन, फूल देने। 7000 रानियों के साथ जोर किया था। देखो 13,000 रानियां बटे, 7,000 रानियां 8 चित्तौड़ के अंदर ये साका हुआ था।
तो यहाँ तक समझ आया होगा। उदय सिंह जब इधर भाग गया, किधर, उधर गिरवा गोगुंदा, जब गिरवा की ओर उदय सिंह भागा तो उदय सिंह के पीछे जो उदय सिंह को ढूंढने गया था वो अकबर ने किसको भेजा था? हुसैन कुली को भेजा था। अति इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों। हुसैन कुली ने भेजो, बोले जा बिन पकड़ गेला कठ छुपे हो उदय सिंह। तो इन एक गुणा अध्यक्ष। तो इसका स्क्रीनशॉट लें दोस्तों। इस प्रकार क्या हुआ कि लड़ते लड़ते जयमल और फतेह वीर गति को प्राप्त हो गई। तो ले लिया होगा दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट। बहुत अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक कमेंट भी किया करो दोस्तों, ताकि हम भी एक्टिव रहें और हम भी पॉजिटिविटी के अंदर रहें, मोटिवेट रहें। अब देखो, यदि एक प्रश्न आ जाए कि एक तो जयमल, ये प्रश्न ने ध्यान देखा थे, जयमल और फतेह किसके सेनापति थे? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या करोगा सोचो? कोई करोगा? उदय सिंह कर दियो। यदि प्रश्न आ जाए थारकन जेता और देवड़ा, जेता व देवड़ा किसके सेनापति थे? क्या करोगा? करोगा थे कानड़ दे। यदि आ जाए थारकन रणमल रतिपाल किंगा, तो सोचो ऐहा हमीर गा, किंगा हमीर अटतरिया तेल, जिसने दिग्विजय अपनाई थी ना, कोटि लोगों को भोजन करवाया था, ये अमीर देव वही है, चौहान रणथंभौर वाला। इन अलावा थारकन आजे बालक और मदन किंगा, तो बालक और मदन किंगा सोचो बढ़ जाओ, ए आजे तरसिंगा करवायो मैं थाने। और इन अलावा थारकन आजे जिया चेता और कुंपा आजे ए किंगा, सोचो ए माल खावेगा, ए माल देवगा। हाँ कौन? इन अलावा यदि थारकन आजे जिया सातल और उसका पुत्र सोम, ये किनके सेनापति थे? तो ए याद रखो शीतल देवगा, शीतल देव बाड़मेर बिंगा। यदि थारकन आ जाए एक और आल्लार उद्दल आ जाए, आल्ला उद्दल ए किंगा, ए हा पर मर्दी देवगा। आप जल्दी कमेंट करो कि इनमें से कौन से शासक और उनके सेनापति जिनका संबंध राजस्थान से नहीं है, कमेंट करना। उदय सिंह के कद की बात है 1568 में लड़ता हुआ मारा गया दोनों। और जेता और देवड़ा की बात है, कद की बात है 1311 की बात है। रणमल रतिपाल कद की बात है, राजस्थान को पहलो साको, इनकी बात है। बालक और इनकी आप बताना, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये जेतार कुंपा कद गाहा 1544 के अंदर, 1644 के अंदर गिरी मतीरे की राड हुई थी 1644 में, और 1544 के अंदर गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। गिरी मतीरो बात तो एक ही है। सोम और सातल है कद गा है 1308 गा है बाड़मेर वाला। आल्ला उधर है 1182 का। जल्दी कमेंट करना कि इसमें से कौन से शासक और कौन से सेनापति जिनका संबंध राजस्थान से नहीं है। बहुत बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों। 2011 के अंदर प्रश्न क्या आया था? गोरा और बादल किसके थे? देखो गोरा और बादल, तो बताओ है किंगा गोरा और बादल के करोगा? रावल रतन सिंह करोगा। ए रावल रतन सिंह की बात करा तो 1303 गो साको। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें दोस्तों। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ को हम दूसरी चीज़ से जोड़ें और प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों लगातार भर्तियों के अंदर, हट तक कोई प्रॉब्लम को नहीं कर दिया साफ। और लो दोस्तों, अब आज जो थे कई बातें हैं भी मानता पर आज जाओ। आप बात करांगा किंग की दोस्तों, एटीएम की बात कर लिया। एटीएम एटीएम के गोरी गो है श्याम जी बस। कई बार कहा ना एटीएम के गोरी गो है श्याम जी, एटीएम के कालूराम गो है दलपत जी।
तो कोई दिक्कत नहीं है। ए पर है किसो अमर काव्य किताब है, और एक ए पर है अकबरनामा। ये चीज़ें ध्यान दिया थे। अगली बात करा टी पर की है तबकाती अकबरी। किसी अकबरी है तबकाती अकबरी। इन अलावा एम पर की है मेवाड़ एंड मुगल एम्प्रस। मेवाड़ एंड मुगल एम्प्रस। इन अलावा के पर के हैं कर्नल जेम्स अनटोड की बात करा। इन अलावा गोरी से के है गोरी शंकर हीराचंद ओझा हो कुण हो गौरी शंकर हीराचंद ओझा। श्यामू कुण है श्यामल हनदास है। इन लिखी वीर विनोद। श्यामल दास किन लिखी वीर विनोद। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिखता है, कर्नल जेम्स टोड लिखता है, मेवाड़ एंड मुगल एम्पायर्स लिखते हैं, तबकाती अकबरी और अमर काव्य और अकबरनामा। आप मेरे को कमेंट करना कि ये किसने लिखी, ये किसने लिखी, ये और इन्होंने क्या लिखा है वो मैं बता रहा हूँ। इन सभी ने लिखा है कि जयमल जो था ना उसका ये घटना घटी थी उसके साथ कि जब वो जयमल क्या कर रहा था कि दीवारें टूट रही थी, उन दीवारों को बना रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि संग्राम बंदूक आती है, उस पर गिरती है, उसकी मृत्यु होगी। किंवदंतियाँ ये कहती हैं कि कल्लाजी राठौड़ जयमल का क्या था भतीजा, और जब जयमल के पैर में लगी तो कल्लाजी कंधों पर उठा लेता है और वो लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये किताबें आती है, अमर काव्य, अकबरनामा, तबकाती अकबरी और मेवाड़ एंड मुगल एम्पायर्स, कर्नल जेम्स टोड, हीरा शंकर गौरीचंद ओझा और श्यामल दास। श्यामल दास कौन लिखता है? वीर विनोद। और वीर विनोद जिस पुस्तक को लिखता है उसका नाम क्या है? वीर विनोद किसने लिखी थी? कवि श्यामल दास ने। तो ये थी किताबें, और इस किताबों के अंदर 1568 का जो मेवाड़ का साका है उस साके के बारे में बताया गया। अब देखो, अब क्या हुआ कि उदय सिंह ने अपने अंत जीवन के अंदर भी बहुत गलत कार्य ये हो गया इससे कि अपना जो छोटा पुत्र था उस छोटे पुत्र का नाम क्या था? जगमाल सिसोदिया था। और ये जगमाल सिसोदिया जो था, ये जगमाल सिसोदिया छोटा बेटा था और इसकी माता का नाम था धीरबाई। कौन सी बाई था? ये धीरबाई था। और इसी धीरबाई का उपनाम है रानी भटियाणी। क्या नाम है दोस्तों? रानी भटियाणी है। और ये जो रानी भटियाणी है इसी का बेटा था जगमाल। अब इस छोटे बेटे जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया किसने? अपने अंत समय के अंदर। किसने किया? उदय सिंह ने किया। अब उदय सिंह की मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, उदय सिंह की मृत्यु कब हुई? तो याद रखा 28 फरवरी को हुई और 1572 में हुई। कट्ठे हुई गोगुंदा के अंदर हुई। गोगुंदा के अंदर उदय सिंह की क्या हो गई? मृत्यु होगी। और जब मृत्यु हुई तो उस मृत्यु पर उपस्थित नहीं हुआ कौन? जगमाल सिसोदिया, क्योंकि वो तो मैंने राज्याभिषेक कर लाग रहे हो। और इन्हें यदि आप देखा तो 28 फरवरी 1572 के अंदर इनकी मृत्यु होगी और ये उपस्थित नहीं रहा। तो अब आगे की घटना क्या घटती है दोस्तों, उसको हम इतिहास के पार्ट नंबर 15 में पढ़ेंगे। आज के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट किया करो। जो नए अभ्यर्थी है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपके पास सबसे पहले हमारे चैनल का जो लिंक है जब भी क्लास लाइव होती है उससे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।